इंसान बनाना है। नर्मता, दया भाव, कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी जैसे मानवीय गुण अच्छे इंसान की धरोहर होती है। देश व समाज के प्रति समर्पण भाव, अपनी महान सभ्यता एवं संस्कृति में आस्था, उच्च चरित्र और निरंतर परिश्रम करने की भावना ही मनुष्य को सही अर्थों में शिक्षित बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। यह ज्ञान की शताब्दी है और इस शताब्दी में सबसे बड़ी ताकत बौद्धिक संपदा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारत में बौद्धिक संपदा का लोहा पहले भी माना जाता था। भारत की हरियाणा के युवक युवतियां शिक्षा एवं खेल दोनों ही क्षेत्रों में सफलता के लिए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ये सब राज्य की दूरगामी नीतियों का परिणाम है। वर्ष 2012 को हम युवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। देवीदास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय, आपके मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 9 वर्षों के थोड़े से अरसे में ही शिक्षा व अन्य गतिविधियों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र बन गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राध्यापकगण बधाई के पात्र हैं। दीक्षांत समारोह न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षण संस्थान के लिए बड़ा महत्व रखता है। यह समारोह एक नए उल्लास एवं संकल्प का अवसर होता है। विद्यार्थियों में डिग्री प्राप्त करने की उमंग होती है। सबसे पहले मैं इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आप डिग्रियां प्राप्त करके जीवन के नए सोपान पर खड़े हैं। अब आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो कि चुनौतियों से भरी है। ऐसे में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो इन चुनौतियों का सामना करने में बहुत खुशी हो रही है कि ये पहली बार जो दीक्षांत समारोह हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, और हमें पहली बार हम जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उन बच्चों में शामिल हैं जिनको पहली बार डिग्री दीक्षांत समारोह में मिल रही है। हाँ जी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं हम कि हमारी यूनिवर्सिटी में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। हम उन बच्चों में से शामिल हैं जिन्हें की पहली बार यहाँ डिग्री मिल रही है। बहुत खुश हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये कोट पहनकर बहुत गर्व फील कर रहे हैं हम। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मौका दिया गया है। और हमें जो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो पहला दीक्षांत समारोह और जिसके हम स्टूडेंट हैं। चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा। योगेश कहाँ देख रहे हैं? As Vice Chancellor, the biggest challenge was sustainability. The massive recruitment drive in 2007 provided the university a stable faculty, followed by subsequent recruitments in the non-teaching section, with the help of which I could achieve what you see as the university today. The university, fulfilling all the requirements of the University Grants Commission, obtained recognition under Section 12B, which gave a great boost to the development activities of the university. Consistent hard work over the criteria of assessment, this university made its potential evident to the world when its affiliating status was restored. Today, the university has 45 educational institutions in
in the district of Sirsa and Fatehabad affiliated to it. I could do it only under the guidance of the Honorable Chancellor and the present Chief Minister of the state. At present, the student population of this university is more than 60,000. My dear students, Convocation is the most remembered day of the students. It is double-faced. On the one hand, it marks the end of academic pursuit, and on the other, it makes the beginning of your career and professional life. I congratulate you for successful completion of your academic life and wish you best of luck in your future career. Convocation is a moment of pride for all of us. However, any celebration of this kind has to be tempered with introspection to identify weaknesses and challenges. The journey to excellence continues till you are ready to meet challenge and uncertainties that await you. These efforts taken together will make your country strong and stronger. Let us therefore dedicate ourselves for the country and for ourselves. It is customary to begin the program by formal invocation of goddess of Proud of its majestic library building and Sriman teaching block added subsequently to its infrastructure. Miss Asha Rani. श्री जगदीश चंद्र, आप मुझे नहीं लगता कि मैं तो मेजबानी का है बोली अपने भेज के